हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त मनोज कुमार तिवारी। मैं इस वीडियो में वेक्टर डिस्कस करूंगा। वेक्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और आसान टॉपिक भी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थोड़ा वेक्टर के टॉपिक को अच्छे से करने का कोशिश करें सभी लोग। तो सबसे पहले हम वेक्टर की बात करते हैं। तो वेक्टर क्या होता है? ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। यहां पे हम उतना ही डिस्कस कर रहे हैं जितना स्कूल के लिए जरूरी है कि स्कूल में बोर्ड में आपका क्वेश्चन बन जाए। तो वेक्टर क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर से, और इसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट के लिए ए वेक्टर का मॉड आता है और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ए कैप आता है। यहां पे ए कैप जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अगर यूनिट वेक्टर की कोई बात करें तो ए कैप अगर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मॉड। अगर तुम्हारे पास ए वेक्टर है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, सवाल ये उठता है कि सर यहां i1 आई कैप जे कैप और के कैप क्या है? तो तुम्हारे पास ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस। तो x, y और z के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आई कैप, जे कैप और के कैप का यूज करते हैं। आई कैप जो होता है वो x एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाता है, जे कैप जो होता है वो y एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाता है, और के कैप जो होता है वो z एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाता है। मतलब आई कैप का मतलब डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस, जे कैप का मतलब डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस, और के कैप का मतलब डायरेक्शन अलोंग z एक्सिस। तो तुम्हारे पास ए वेक्टर है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। अगर इसमें कोई पूछ दे कि ए वेक्टर का मॉड क्या होगा, तो ए वेक्टर के मॉड का फॉर्मूला होता है, इन सब का डेरिवेशन है तो हम डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं, जस्ट फॉर्मूला पे जा रहे हैं क्योंकि हम यहां रिवाइज करा रहे हैं। तो ए वेक्टर का मॉड होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। याद रखें, x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर, z कंपोनेंट का स्क्वायर। और अगर कोई पूछ दे ए कैप क्या होगा, तो ए कैप का फॉर्मूला क्या है? ए वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मॉड। तो ए वेक्टर की जगह पे इस पूरे को रखेंगे a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और नीचे मैग्नीट्यूड को रखेंगे जो कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर के बराबर होगा। अगर हम इस पे एक एग्जाम्पल भी लें, तो अगर हम इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वेक्टर पे एक एग्जाम्पल लें, तो वेक्टर में अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा कि तुम्हारे पास ए वेक्टर है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो इसमें अगर हम ए वेक्टर की मॉड की बात करें तो ये क्या बन जाएगा? 2 का स्क्वायर बनेगा माइनस 3 का स्क्वायर बनेगा प्लस 4 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर तुम्हारा 4 के बराबर होगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 के बराबर होगा, और 4 का स्क्वायर 16 के बराबर होगा। तो यहां पे इन सबको जोड़ेंगे तो ये रूट अंडर 29 आ जाएगा ए वेक्टर का मॉड। अगर यहां ए कैप कोई पूछा तो ए कैप क्या आएगा? ए वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मॉड। तो ऊपर में आ जाएगा 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और नीचे आ जाएगा रूट अंडर 29। ये हो गया ए कैप। और ए कैप याद रखना इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करता है। ए कैप क्या है? इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या है कि दो वेक्टर को किस तरह से जोड़ते हैं? तो दो वेक्टर, जैसे ए वेक्टर है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। बी वेक्टर है तुम्हारे पास b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। अगर हमको यहां पे दो वेक्टर को ऐड करना है तो ये क्या आ जाएगा? a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप आ गया। फिर बीच में प्लस आ जाएगा b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप हो गया। अब दोनों के आई कंपोनेंट को ऐड करें। यहां पे देखें a1 आई कैप है, b1 आई कैप है, तो ये आ जाएगा a1 प्लस b1 आई कैप। फिर आ जाएगा a2 प्लस b2 जे कैप, फिर आ जाएगा a3 प्लस b3 के कैप। तो ये हो गया एडिशन करने का तरीका। अगर सब्ट्रैक्शन करना हो तो यहां पे क्या आ जाएगा? अगर सब्ट्रैक्शन करना हो तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस। यहां पे क्या आ जाएगा? बीच में माइनस। तो यहां पे माइनस, यहां पे माइनस और यहां पे माइनस आ जाएगा, सिंपल। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया। अब आता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन।
स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया कि अगर किसी वेक्टर के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा। जैसे तुम्हारे पास मानो ए वेक्टर है, तुम्हारे पास मानो ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसमें अगर हमको निकालना हो 3a वेक्टर तो ये 3 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6i कैप 9j कैप प्लस 12k कैप। अगर तुम्हारे पास a वेक्टर ऐसा है, b वेक्टर मानो तुम्हारे पास है i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और इसमें अगर हमको निकालना हो 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर तो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4i कैप 6j कैप प्लस 8k कैप आ गया। बीच में देख सकते हो माइनस है तो माइनस दे देंगे। 3b वेक्टर तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप हो गया। अब देखो यहां 4i कैप है, यहां 3i कैप है, तो ये क्या बन जाएगा i कैप। यहां 6j कैप है प्लस 6j कैप है, तो ये क्या आ जाएगा 12j कैप। यहां 8k कैप है माइनस 3k कैप है, तो ये क्या बन जाएगा 5k कैप। तो इस तरह से हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और कांस्टेंट को वेक्टर में ऐड करते हैं। अब हम आते हैं दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन में। तो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हम दो तरीके से करते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, और इसी को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अगर स्केलर प्रोडक्ट कहीं कह रहा है मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बारे में कह रहा है। और क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और इसी को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। याद रखें वेक्टर प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने का दो तरीका है, या तो डॉट से करो या तो क्रॉस से। तो सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट तुम लोगों को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है। तो डॉट प्रोडक्ट, पहले हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट के डेफिनेशन से। डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मतलब ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा, जहां पे ये थीटा जो है दो वेक्टर के बीच का एंगल है। याद रखना है थीटा क्या है, दो वेक्टर के बीच का एंगल। इसी तो यहां पे ये फॉर्मूला हो गया। अगर हम इस बेसिस पे बात करें आई कैप डॉट आई कैप तो ये 1 बनता है, जे कैप डॉट जे कैप ये भी 1 बनता है, के कैप डॉट के कैप ये भी 1 बनेगा। मतलब अगर आई जे के में दो सेम का डॉट हो तो वो 1 बनता है, दो सेम का डॉट हो तो वो क्या बनता है 1। अगर आई कैप डॉट जे कैप हो या फिर जे कैप डॉट के कैप हो या फिर के कैप डॉट आई कैप हो तो इसका वैल्यू 0 होगा। मतलब आई जे के में अगर दो अलग अलग का डॉट हो तो उसका वैल्यू होता है 0। तो ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला, जहां पे ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा होता है, जहां पे थीटा क्या है दो वेक्टर के बीच का एंगल। अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर है तुम्हारे पास a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और बी वेक्टर है तुम्हारे पास b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब सवाल ये उठता है कि सर यहां पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हमको मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा। तो अगर हमको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना हो तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बनेगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। देख सकते हो दोनों के i कंपोनेंट का प्रोडक्ट a1 b1 प्लस दोनों के j कंपोनेंट का प्रोडक्ट a2 b2 प्लस दोनों के k कंपोनेंट का प्रोडक्ट a3 b3। मतलब कि अगर तुम्हारे पास a वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, b वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। यहां पे अगर हमको a वेक्टर डॉट b वेक्टर कोई पूछ दे तो ये सिंपली क्या होगा, यहां 2 यहां 1 है तो 2 बनेगा मल्टीप्लाई, यहां -3 यहां 2 है तो ये -6 बनेगा, यहां 4 है यहां -3 है तो ये -12 बनेगा। तो -12 -6 -18 और +2 ये क्या आ जाएगा -16। तो ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का प्रोडक्ट। अब अगर हम बात करें कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल तुम्हारे पास फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये होता है ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा।
तो यहां पे अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो cos थीटा बन जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड। तुम जैसे यहां पे देख सकते हो एक प्रॉब्लम था जिसमें ए वेक्टर दिया था, बी वेक्टर दिया हुआ था। अगर यहां पे कोई तुमसे पूछ देता कि एंगल क्या होगा तो हम यहां पे पहले क्या निकालिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लिए। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा प्लस -3 का स्क्वायर 9 बनेगा प्लस 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा √29। अगर बी वेक्टर का मॉड पूछ दे तो बी वेक्टर का मॉड यहां 1 यहां 2 यहां -3 है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा और 3 का स्क्वायर 9 बनेगा। तो ये √14 आ गया। तो गौर करो, ए वेक्टर का मॉड आ गया √29, बी वेक्टर का मॉड आ गया √14 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया -16। तो जाके अगर हम यहां पे रख देंगे तो cos थीटा क्या बन जाएगा, -16। यहां पे √29 आया था और ये √14 आया था, तो थीटा क्या बनेगा, cos इनवर्स -16 डिवाइड बाई √29 √14। तो इस तरीके से हम दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, बी वेक्टर है b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। अगर यहां पे a वेक्टर और b वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए, अगर a वेक्टर और b वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए तो इस केस में a वेक्टर डॉट b वेक्टर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। और a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 मतलब a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 जो होगा वो 0 के बराबर होगा। याद रखें, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 होता है। और अगर दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर है, तो दो वेक्टर पैरेलल है तो इस केस में दोनों के कोएफिशिएंट का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, a1 बाई b1 हो जाएगा, a2 बाई b2 हो जाएगा और ये a3 बाई b3 हो जाएगा। कब, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल। और ये कब होगा, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। याद रखें, जब दो वेक्टर पैरेलल होगा तो a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2 इज इक्वल टू दिस मच। अब एक होता है प्रोजेक्शन, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो याद रखना है कि प्रोजेक्शन अगर हमको निकालना है किसका, ए वेक्टर का, किस पे, ऑन बी वेक्टर, तो ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय बी वेक्टर का मॉड। याद रखिए, जिस पे प्रोजेक्शन निकालना, बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना है तो बी वेक्टर का मॉड। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी तो इसमें बहुत सारा होता है लेकिन स्कूल के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान दे। एक होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कहो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कहो, बोथ आर सेम थिंग। याद रखें, हम यहां पे ए और बी को इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब ये कम्यूटेटिव होता है। दूसरा होता है कि अगर ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर है तो ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा। याद रखें, ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, या फिर कह सकते हो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है तो ये ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत सारा यूजेज है, तुम्हारे पास यूजेज आएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी है, ये दो प्रॉपर्टी का बहुत यूज है जिसको हम यूज करेंगे। अब मेरे पास कुछ प्रॉब्लम है, हम यहां पे प्रॉब्लम डिक्टेट करते हैं, उसको आप जरूर लिखें, उसके बाद हम यहां पे प्रॉब्लम बनाएंगे। क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन वेक्टर ए वेक्टर, ए वेक्टर तुम्हारा दिया हुआ है, ए वेक्टर है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ध्यान देना, फॉर अ गिवन वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप एंड बी वेक्टर भी गिवन है, बी वेक्टर है माइनस आई कैप प्लस के कैप, सॉरी माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो पूछा गया है फाइंड अ यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्वेश्चन लिख ले पहले, यहां दो वेक्टर दिया है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तुमसे पूछा गया है कि एक यूनिट वेक्टर निकालो जिसका डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर के सम ऑफ द टू वेक्टर्स की तरफ है, जिसका डायरेक्शन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के डायरेक्शन से मैच करे। तो ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पहले हम निकाल लेते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालने का तरीका पता है, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2i कैप माइनस आई कैप आ जाएगा
फिर माइनस जे कैप प्लस जे कैप, 0 जे कैप आ जाएगा, 2 के कैप माइनस के कैप, तो ये आ जाएगा के कैप। हम इसको मान देते हैं कि ये सी वेक्टर के बराबर है, आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप। ये सी वेक्टर हो गया। अब क्या निकालना, तुमको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका डायरेक्शन इसके डायरेक्शन के सेम हो। तो इसका डायरेक्शन और जो निकालना उसका डायरेक्शन सेम होगा, मतलब यहां से तुमसे सी कैप पूछा गया। तो सी कैप का फॉर्मूला हम क्या बताए हैं, सी वेक्टर डिवाइड बाई सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सी वेक्टर तो पता है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब √2 बना। तो ऊपर सी वेक्टर के जगह पे आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा, √2। तो ये हो गया डायरेक्शन। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड अ वेक्टर, ध्यान दे, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप दिया हुआ है, विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, और जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 8 यूनिट। मान देते हैं ये ए वेक्टर। पूछा गया है कि एक वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट हो और उसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम हो। ध्यान देना, क्वेश्चन साफ कह रहा है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस, ठीक, मतलब डायरेक्शन क्या है, सेम है। जो वेक्टर तुमको निकालना है इस वेक्टर के डायरेक्शन से मैच करेगा, सेम है, और जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 8 यूनिट। तो हम यहां से मान लेते हैं कि हमको बी वेक्टर निकालना है, जहां पे बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी कैप। यहां पे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में गिवन है कि ये 8 है, और ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन कह रहा है कि बी कैप का जो डायरेक्शन होगा वो ए कैप के डायरेक्शन के जैसा होगा, मतलब इसका डायरेक्शन ए कैप वाला डायरेक्शन होगा, ए का डायरेक्शन होगा। तो हम ए कैप तो निकाल ही सकते हैं। ए कैप का फॉर्मूला तुम लोग सब लोगों को पता है, ए वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मॉड। तो यहां ए वेक्टर दिया हुआ है तो ए वेक्टर का मॉड हम निकाल लेते हैं। तो ए वेक्टर का मॉड क्या होगा, 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस -1 है तो 1, और 2 है तो 2 का स्क्वायर हुआ 4, तो ये हो गया √30। जाके यहां पे रख दें अगर, तो ये 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप √30 आ गया। तो ये क्या आया, ए कैप आया, और ए कैप और बी कैप क्या है, सेम। तो यहां पे बी वेक्टर क्या बनेगा, इसके जगह पे 8 रखेंगे, और बी कैप के जगह पे ए कैप का वैल्यू, ए कैप ये है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाई √30। तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है तुमको कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है, जहां पे ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये ए वेक्टर है। ऑन द वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ तुम्हारा i कैप प्लस 2j कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, मतलब इसका प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे निकालना। अभी हम फॉर्मूला बताएं, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे, फॉर्मूला क्या होगा, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे, बी वेक्टर पे, उसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई बी वेक्टर का मॉड। तो यहां से सबसे पहले हमको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना होगा। तो ये आएगा 2, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 6, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 2, तो ये आ गया 10। फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां पे देखो 1 है तो 1 का स्क्वायर, यहां 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया √6। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर √10 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √6 है। यहां पे अगर हम रख दे तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 डिवाइड बाई √6, जो कि आंसर होगा। देख सकते हो बहुत आराम से। एक क्वेश्चन है जो तुम लोग को खुद बनाना है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ध्यान दे, यहां पे दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकालना है, ये तुम लोग खुद बनाओगे और आंसर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करोगे। जहां पे ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर तुम्हारा दिया हुआ है, बी वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इन दोनों के बीच का हमको एंगल निकालना, जो कि बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ये तुम लोग खुद फाइंड करोगे। तीसरा क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड पता करना। ध्यान देना, तुमसे क्या पूछा गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड क्या होगा, ये पूछा गया, राइट। अब जहां पे गिवन में क्या है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ,
यहां पे ए वेक्टर का मॉड जो है वो तुम्हारा गिवन है 2 के बराबर, बी वेक्टर का मॉड जो है वो तुम्हारा गिवन है 3 के बराबर, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो 4 के बराबर है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर है? 4। और ये पूछा, तो गौर करो मॉड का प्रॉब्लम है, तो मॉड का प्रॉब्लम जब भी तुम्हारे पास रहेगा, मतलब अगर मॉड तुमको फाइंड करना होगा, याद रखना, अगर मॉड तुमको फाइंड करना होगा तो तुम मॉड का एक ये प्रॉपर्टी यूज में लाना, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर जो होता है ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये फाइंड करना है तो हम इसका स्क्वायर लेके चलेंगे। याद रखना मॉड का जब भी प्रॉब्लम रहेगा तो इसका स्क्वायर लेके चलना। इसको हम इस प्रॉपर्टी में ले जाएंगे तो ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आएगा, डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आया। अब मल्टीप्लाई कर दो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस 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 क्या बन जाएगा? प्लस, तो माइनस माइनस प्लस बना, प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखो यहां दोनों सेम वेक्टर का डॉट है तो ये ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर बना, ये बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो ये बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर बना, ये दोनों सेम है तो -2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बन गया। अब जो जो वैल्यू गिवन है पुट करो, यहां देखो ए वेक्टर का मॉड 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 4। यहां देखो बी वेक्टर का मॉड 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या बनेगा? 9। यहां ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 8 है तो 2 इंटू 4 क्या बनेगा? 8। इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो गौर करो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? 5। तो ये आया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर आया। तुमसे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड पूछा गया है तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा? √5। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया √5। एक क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन को समझना है वेक्टर में। स्कूल के वेक्टर के प्रॉब्लम में कोई दम नहीं होता, बहुत आसान टॉपिक है। जैसे यहां पे 3 वेक्टर दिया हुआ, एक वेक्टर ए वो दिया हुआ है 1/7 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। फिर दूसरा वेक्टर दिया हुआ बी वेक्टर दिया हुआ 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। एक वेक्टर दिया हुआ सी वेक्टर ये 1/7 और ये दिया है 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, कह रहा है कि प्रूफ करो कि ये तीनों वेक्टर जो है ये यूनिट वेक्टर है और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यूनिट वेक्टर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अगर ये यूनिट वेक्टर होगा मतलब इन तीनों का मॉड 1 होगा, तो सबसे पहले इन तीनों का मॉड निकाल लो। तो मॉड ए वेक्टर का मॉड 1/7 बाहर ही रखे। इसमें देखो रूट अंडर क्या आएगा? 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 6 है तो 6 का स्क्वायर 36। तुम देख सकते हो 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49, 49 का रूट 7, 7/7 1 आया। उसी तरह से अगर हम बी वेक्टर का मॉड निकाले तो 1/7 बाहर, रूट अंडर देखो यहां 3 का स्क्वायर आएगा, 6 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा। यहां पे भी कैलकुलेशन करो तो देखो रूट अंडर 49 आएगा, 49 का रूट 7 तो 7/7 1। सी वेक्टर का मॉड अगर हम निकाले तो ये 1/7 आया। यहां भी देखो 6 है तो 36 आएगा, 6 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड निकाल रहे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, ये भी 7/7 क्या हो गया? 1। तो पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया। क्या था पहला पार्ट की ये यूनिट वेक्टर है। दूसरा पार्ट क्या है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है तो दो वेक्टर का डॉट 0 होगा, मतलब a डॉट b, a डॉट c, b डॉट c सब 0 होगा। तो सबसे पहले अगर हम a डॉट b पे फोकस करें तो a डॉट b, गौर करना ये 1/7 क्या आ जाएगा? 1/49 आ गया। अब इधर मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 3 6 आया, 3 इंटू -6 -18 आया, 6 इंटू 2 12 आया। तुम देख सकते हो 12 प्लस 6 18 -18 0 आ गया। उसी तरह से a डॉट c अगर हम निकाले तो a डॉट c तुम देखो 1/7 इंटू 1/7 कितना आ जाएगा? 1/49। तुम देखो यहां 2 है यहां 6 है, मल्टीप्लाई करोगे 12, फिर देखो 3 और यहां 2 है, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 6, और यहां देखो 6 और यहां -3 है, मल्टीप्लाई करोगे तो -18, ये अगेन 0 आया। सिमिलरली b डॉट c भी तुम देख लो चेक करके 0 आएगा। तो यही चीज यहां पे प्रूफ करना था। यहां पे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन हम डिक्टेट करें, लिख लेना। फाइंड द मैग्नीट्यूड
ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमको दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60। दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 60, एंड द स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। और दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो 1/2 है। मतलब कि यहां पे हमको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, और दोनों बराबर है। और यह भी कह रहा है कि इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री है, और कह रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो 1/2 है। एकदम आसान। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 1/2 है, फॉर्मूला लगा दे, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 होता है। यहां ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम है, तो इसके यहां पे ए वेक्टर रखेंगे तो ये ए वेक्टर का स्क्वायर बनेगा, कॉस थीटा, थीटा यहां कितना है 60, तो 1/2। ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर कॉस 60 1/2, ये भी 1/2, कट छट गया, तो कट छट जाएगा, तो ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर 1 बना, तो ये ए वेक्टर का मॉड जो बनेगा वो +1 बनेगा। और अगर ए वेक्टर का मॉड +1 है तो बी वेक्टर का मॉड भी क्या होगा, +1, क्योंकि दोनों क्या है, सेम। दूसरा प्रॉब्लम यहां पे है कि दो वेक्टर से ए और बी, तो हमको प्रूफ करना है, दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो प्रूफ करना क्या है कि ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड ए वेक्टर, और एक दूसरा वेक्टर है ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड ए वेक्टर, ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। तो इस पूरे को हम सी वेक्टर माने और इस पूरे को हम डी वेक्टर माने। गौर करो, यहां क्या कह रहा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो एक को हम सी वेक्टर मान दिए, एक को डी वेक्टर। तो अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होना चाहिए। तो हमको यहां दिखाना है कि सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर 0 होगा। तो सी वेक्टर के जगह पे ये पुट करेंगे, तो ये ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड ए वेक्टर, ब्रैकेट में डॉट, इधर आ जाएगा फिर ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड ए वेक्टर। अब सबको मल्टीप्लाई करो, तो जब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मल्टीप्लाई होके ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर बनेगा। यहां बी वेक्टर और बी वेक्टर है तो ये बनेगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड बनेगा। यहां बी वेक्टर और यहां ए वेक्टर है तो ये बनेगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इधर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा ए वेक्टर बी का मॉड बी वेक्टर का मॉड, यहां ए वेक्टर यहां बी वेक्टर है तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बनेगा। फिर ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर बना और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बन जाएगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे तुम देख सकते हो ये और ये सेम है तो ये और ये कैंसिल हो गया। यहां पे मेरे पास मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर है बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी जो होता है वो मॉड बी का स्क्वायर होगा। तो मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस ये तुम्हारा मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर है, ये भी तुम्हारा मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर होगा। ये कैंसिल हो गया तो ये 0 आ गया, मतलब सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर 0 आया, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर का जो डॉट होगा वो 0 होगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर। ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल है। यहां पे हमको ऑर्थोगोनल प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या दिया हुआ है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, 3 वेक्टर दिया हुआ और तीनों कह दिया कि है यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर 3 वेक्टर दिया हुआ है, तीनों कह दिया है कि तीनों का तीनों यूनिट वेक्टर है। जहां पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का वैल्यू जो है वो 0 है और तुमको फाइंड करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का वैल्यू। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों यूनिट वेक्टर है और क्या कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो है वो 0 के बराबर है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, एकदम सिंपल, हम दोनों तरफ क्या करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, इसको हम डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं डॉट के थ्रू। तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए डॉट ए बनेगा तो ए डॉट ए, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो ए डॉट बी बनेगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए डॉट सी बनेगा। अब बी को उठाएं
बी ए से मल्टीप्लाई हुआ बी डॉट ए, फिर बी बी से मल्टीप्लाई हुआ बी डॉट बी, फिर बी सी से होगा तो बी वेक्टर, बी जब सी से होगा तो ये बनेगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब सी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और इधर 0। अब यहां पे देखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है तो इसको हम ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर कह सकते हैं। यहां पे देखो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो इसको हम बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर कह सकते हैं प्रॉपर्टी से। यहां सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, क्योंकि अभी हम बताएं कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। अब देखो यहां ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, यहां भी देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो 2, ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। उसी तरह से देखो यहां ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, यहां भी ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर है तो ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। उसी तरह से यहां देखो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, यहां भी बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर तो ये बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। तो यहां 1 यहां 1 यहां 1 रखे तो ये 1 ये 1 ये 1 मिलके क्या बना, 3। इधर जो है 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू व्हाट, 0। 3 को उधर भेज दिए तो 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू -3। 2 से डिवाइड कर दे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर जो बनेगा वो -3/2 बनेगा और यही तुम्हारा आंसर होगा। तो ये था। एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं जिसको हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहां पे क्या है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर 3 वेक्टर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 3 4 और 5 है। मतलब कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ 4 और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5। तीनों का मैग्नीट्यूड गिवन है। इफ ईच वन इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर 2 वेक्टर, मतलब यहां पे एक वेक्टर जो है वो तीनों वेक्टर, मतलब इफ ईच वन इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर 2 वेक्टर, मतलब ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा, बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा और सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा। तो प्रूफ दैट, प्रूफ करने के लिए कहा गया है कि प्रूफ करो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो है वो 5√2 के बराबर है। क्या प्रूफ करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो है वो 5√2 के बराबर है। यही है क्वेश्चन तुम्हारे पास। तो इसको हम एकदम आसानी से लेके चल सकते हैं। यहां पे पहले गिवन क्या है उसको पकड़े, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर पे परपेंडिकुलर, मतलब इसका डॉट जो होगा वो 0 होगा। उसी तरह से यहां क्या आएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो होगा वो 0 होगा। उसी तरह से सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होगा वो 0 होगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0। इधर मल्टीप्लाई करें तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर 0। इधर मल्टीप्लाई करो तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0। इसको हम 1 माने, इसको हम 2 मानते हैं और इसको हम 3 मानते हैं। अगर 1 2 3 इक्वेशन को ऐड कर दे तो 1 + 2 + 3 अगर हम कर दे तो गौर करो क्या बनेगा। देखो यहां ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहां भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बना। यहां देखो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, यहां भी ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर है तो 2 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बनेगा और तीसरा बनेगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर जो है वो 0 के बराबर आया। तो ये तुम्हारे पास आ गया गिवन इंफॉर्मेशन से। अब हमको इसका वैल्यू निकालना। हम क्या बताए थे कि जिसका भी मॉड रहे उस मॉड का स्क्वायर लेके चलना। तो हम यहां पे मॉड का स्क्वायर लेके चलते हैं तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। सबको मल्टीप्लाई करो, प्रीवियस प्रॉब्लम में भी किए हैं। तो हम यहां पे इस बार डायरेक्ट लिखते हैं, ये बनेगा ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। इसको हम प्रीवियस प्रॉब्लम में किए ऐसा मल्टीप्लिकेशन, वहां से देख लो अगर दिक्कत है तो। और इधर बनेगा 2
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब देखो अभी जो लास्ट इक्वेशन आया था जिसको हम बॉक्स बना के रखे थे उसमें इसका वैल्यू देखो 0 आया, तो 0 आया है तो इसके जगह पे 0 रखेंगे। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है यहां पे 3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 और इधर पूरा 0 बन गया। तो ये तुम्हारा कितना आ गया 50। ये 50 किसका वैल्यू आया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर आया। तो बताओ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो मॉड बनेगा वो कितना आ जाएगा 5√2। तो 5√2 ये आंसर हो गया। तो ये था डॉट प्रोडक्ट। अब हम यहां पे देखने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन देखते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा एन कैप होता है। ध्यान देना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो डेफिनेशन होता है वो ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा एन कैप होता है, जहां पे थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। यहां एन कैप इंपॉर्टेंट है, जरा एन कैप को समझना होगा। एन कैप जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और वो ऐसा वेक्टर है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर है। या फिर एन कैप जो है एक यूनिट वेक्टर है और उस प्लेन पे परपेंडिकुलर है जिस प्लेन पे ए वेक्टर और बी वेक्टर। मान लेते हैं यही एक प्लेन है, तो ये ए वेक्टर हुआ और ये बी वेक्टर हुआ, तो ये दोनों वेक्टर इस प्लेन पे है। तो इस पे जो परपेंडिकुलर होगा, जैसे ये पेन इस बोर्ड पे परपेंडिकुलर है, तो ये वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो एन कैप होगा। याद रखें, इस पे कोई भी वेक्टर जो परपेंडिकुलर होगा उसका जो डायरेक्शन होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो एन कैप होगा। मतलब एन कैप ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर है, उस वेक्टर का डायरेक्शन है। मतलब एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एन कैप के बारे में आइडिया होना चाहिए। एन कैप निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। जब कभी भी एन कैप निकालना हो तो हम इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, लेकिन इसमें सवाल यह उठता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालेंगे। अगर तुम्हारे पास ए वेक्टर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप और बी वेक्टर है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अगर तुमसे कभी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है यहां पे i कैप j कैप k कैप। पहले ए है तो ए का a1 a2 a3, फिर बी है तो बी का कंपोनेंट b1 b2 b3 इसका डिटर्मिनेंट। इसका जब तुम डिटर्मिनेंट निकालोगे तो तुमको मिलेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने का तरीका ये हो गया, एन कैप का फॉर्मूला तुम्हारा ये हो गया और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डेफिनेशन ये हो गया। ये तुमको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि इसका बहुत यूज है। अब क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट से हम एरिया निकालते हैं ज्योमेट्री का, ज्योमेट्रिकल फिगर का। जैसे अगर तुम्हारे पास एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड्स गिवन है वेक्टर के फॉर्म में ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। अगर तुम्हारे पास एक पैरेललोग्राम है और इसमें डायगोनल्स दिया हुआ वेक्टर फॉर्म में, ये हुआ ए वेक्टर और ये हुआ बी वेक्टर, इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया वो होगा हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। याद रखना। और अगर तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें ये हुआ ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, इसका अगर एरिया निकालना है तो इसका एरिया होगा हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। इसलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अच्छे से आना चाहिए निकालने के लिए। इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज होता है, जैसे अगर पहला प्रॉपर्टी का बात करें कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा वो माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होगा। मतलब अगर ये इंटरचेंज हो गया तो बाहर में माइनस आ जाएगा। यहां पे अगर दो सेम वेक्टर का क्रॉस है, दो सेम वेक्टर का क्रॉस है, जैसे अगर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर दोनों सेम वेक्टर है तो ये 0 होगा। उसी तरह से आई क्रॉस आई या फिर जे क्रॉस जे या फिर के क्रॉस के, ये सब का सब 0 होगा। लेकिन अगर आई क्रॉस जे है साइक्लिक ऑर्डर में
यहां i, यहां j और यहां k। अगर i क्रॉस j है तो ये k के बराबर बनेगा, अगर j क्रॉस k है तो ये i के बराबर बनेगा, और अगर k क्रॉस i है तो ये j के बराबर बनेगा। ये चीज तुमको दिमाग में रखना है, इतने प्रॉपर्टीज का यूज आएगा। अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर है ईच ऑफ द टू वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। हमको एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। जहां पे ए वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर तुम्हारा क्या है, 3i कैप प्लस 2j कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर भी गिवन है, बी वेक्टर है तुम्हारा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, यस माइनस 2k कैप। तो सबसे पहले हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालते हैं, इसको सी वेक्टर मान देते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हमको यहां दोनों वेक्टर को जोड़ना पड़ेगा। तो 3i कैप प्लस 3i कैप 4i कैप, 2j कैप प्लस 2j कैप 4j कैप, 2k कैप माइनस 2k कैप, ये बेचारा जीरो हो गया। अब यहां से ये निकालेंगे, इसको हम डी वेक्टर मान देते हैं। तो ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो 3i कैप माइनस i कैप ये 2i कैप, 2j कैप माइनस 2j कैप ये 0j कैप, 2k कैप माइनस माइनस प्लस तो ये 4k कैप हुआ। अब हमको एक ऐसा वेक्टर निकालना है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो सी वेक्टर और डी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। हम क्या बताएं, एन कैप एक ऐसा वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर जो ए वेक्टर और बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है। मतलब कि हमको एन कैप निकालना है, जहां पे एन कैप जो है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर डिवाइड बाई सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर का मॉड। तो हमको सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर क्या आएगा, आई कैप जे कैप के कैप, सी है तो सी का क्या क्या है 4 4 और के नहीं है तो 0। यहां क्या आएगा तुम्हारे पास 2, यहां जे नहीं है तो 0 और के है 4। अब इसको हम ब्रेक करते हैं डिटर्मिनेंट के थ्रू। तो यहां आई कैप आया, ये 4 इंटू 4 16 आएगा, फिर माइनस जे कैप आएगा, ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 4 16 और इधर से 0 तो ये 16 आया, प्लस के कैप आ जाएगा, तो के कैप आ जाएगा 0 माइनस 8 तो ये माइनस 8 आ जाएगा। मतलब तुम्हारे पास 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप आया। क्या आया ये सी क्रॉस डी। अब हमको इसका सी क्रॉस डी आ गया। अब हमको सी क्रॉस डी का क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। तो सी क्रॉस डी का अगर हम मैग्नीट्यूड निकाले तो सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। तो ये यहां पे देखो 8 इसमें भी 8 इसमें भी 8 इसमें भी 8 स्क्वायर हम कॉमन ले रहे तो बाहर में 8 आ जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 बनेगा 4 4 8 1 9 3 तो ये 8 इंटू 3 मतलब कितना बन गया 24। तो देखो सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर का मॉड आ गया तो यहां पे 24 रख देंगे और इसके जगह पे ये पूरा रख देंगे। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। यहां पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तुमको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। Whose adjacent sides are given, adjacent sides given है, यहां पे याद रखना adjacent sides। यहां पे a वेक्टर है जो कि adjacent sides को रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर फॉर्म में। यह है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, और b वेक्टर जो है वह है तुम्हारा i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। ठीक, तो ये पैरेललोग्राम हुआ। इसका एडजेसेंट साइड्स ये a वेक्टर ये b वेक्टर। हमको इसका एरिया चाहिए। एरिया का फॉर्मूला क्या बताएं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। तो हमको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। आराम से निकालो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या आ जाएगा, यहां आई कैप जे कैप के कैप, यह आएगा 3 माइनस 1 4, यह आएगा 1 माइनस 1 1। ब्रेक करो डिटर्मिनेंट, आई कैप ये माइनस 1 प्लस 4 माइनस जे कैप, ये कितना आएगा 3 माइनस 4 प्लस के कैप, के कैप ये कितना आ जाएगा -3 प्लस 1 तो -3 प्लस 1। तो तुम्हारे पास आ गया 3i कैप, इधर से आया प्लस जे कैप और इधर आ गया -2k कैप। ये आ गया, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड निकालेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड क्या आ जाएगा
3 का स्क्वायर 9 + 1 + 4, तो ये आ जाएगा √14। मतलब इसका जो एरिया होगा वो √14 होगा। एकदम आसान। दूसरा क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, जहां पे इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट है 1 1 2, बी का कोऑर्डिनेट है 2 3 5 2 3 5 और सी का कोऑर्डिनेट है 1 5 5 1 5 5। हमसे एरिया पूछा गया वेक्टर के मदद से। तो एरिया के लिए हमको दो एडजेसेंट साइड चाहिए, तो दो एडजेसेंट साइड्स निकालेंगे। पहले हम ए बी वेक्टर निकालते हैं। तो ए बी वेक्टर देखो कैसे निकालते, ए पहले बी बाद में। तो बाद वाले में पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करो, तो बाद में बी है तो 2 - 1, तो 2 - 1 आई कैप प्लस 3 - 1 जे कैप प्लस 5 - 2 के कैप। अब ये कितना आ गया, आई कैप आया प्लस 2 जे कैप आया प्लस 3 के कैप आया। उसी तरह से निकाल लो ए सी वेक्टर, सी माइनस ए, 1 - 1 आई कैप, फिर 5 - 1 जे कैप, फिर 5 - 2 के कैप। ये आ गया। अब यहां पे क्या आ रहा है, 0 आई कैप आ रहा है, ये क्या आ रहा, 4 जे कैप आ रहा, और ये आ रहा 3 के कैप। तो ए बी वेक्टर निकल गया, ए सी वेक्टर निकल गया। हमको ट्राइंगल का एरिया चाहिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मॉड। तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, अभी हम बताएं डिटर्मिनेंट की मदद से। तो यहाँ पे ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का डिटर्मिनेंट निकाल के उसका मॉड निकाल देंगे, अब पुट कर देंगे। ये था क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में जितना सवाल यहाँ बताए हैं उस टाइप के सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस करें, वेक्टर में याद रखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। और भी क्वेश्चंस बना ले, PYQ बना ले। कोई दिक्कत आता है तो मेरे से पूछें, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है वेक्टर में तो मेरे से पूछें। फॉर्मूला अच्छे से याद रखें, डिटर्मिनेंट निकालने अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि वेक्टर में इसका जरूरत पड़ता है। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वेक्टर पढ़ो। वेक्टर आसान है, वेक्टर तुम आसानी से फुल मार्क्स ला सकते हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत आता है, किसी भी तरह का कुछ कन्फ्यूज़न है, तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच।